दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आज ट्रैक करने के लिए चुकम विलेज का। और वहाँ पर भैया ने एक सफारी बुक की हुई है, तो जिनके साथ सफारी बुक की ऑलरेडी भैया ने, तो उनसे बात की है ट्रैक कराने के लिए। तो वो चुकम विलेज में हमको ट्रैक कराने के लिए लेकर के जा रहे हैं। देखते हैं कैसा रहता है ट्रैक। सर ऑलरेडी किया है कभी चुकम का ट्रैक? नहीं, चुकम नहीं करा कभी। चुकम नहीं किया, पहली बार जा रहा हूं। तो फर्स्ट टाइम रहेगा। फर्स्ट टाइम। तो देखिएगा इस ब्लॉग को, मज़ा आने वाला है। तो हम आ चुके हैं चुकम, गाड़ी कर दी है खड़ी। वो रहा चुकम का ब्रिज और हम इसको क्रॉस करने वाले हैं। ये है कोसी नदी। बहुत साफ नदी है। और इस गांव में ना लगातार आपदा आती है। ये पाला भाई हर साल आती है क्या? तो आज हमें यहाँ पर घुमा रहे हैं, यहीं गांव से लोकल हमारे पाला भाई। हेलो। ये हमारे पाला भाई हैं और ये आज हमें पूरा गांव घुमाने वाले हैं। तो पाला भाई हम कहाँ तक जाने वाले हैं? घोड़ाबाग, वहाँ जहाँ तक अलाउ है ना? हाँ, जहाँ तक तो देखिए किस तरीके का पूरा जगह है और लोग बहुत संघर्ष करके यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हाथी भी गिरा था ना कहीं? हाँ, सामने। कहाँ से? वो मंदिर जो है, मंदिर से नीचे गिरे। मंदिर से नीचे हाथी गिरा था, तो डेथ हो गई थी ना उसकी शायद। मैंने एक और चुकम का ब्लॉग बनाया हुआ था अब से 2 साल पहले, तो आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा। ऑलरेडी उसमें मुझे बहुत नियर बाय टाइगर का मूवमेंट था, उसके फ्रेश पग मार्क मिले थे, फ्रेश उसका ड्रॉपिंग मिला था। तो देखिए ये है चुकम। ये है, ये वाला एरिया देखना, ये वाले इस एरिया में है एक फीमेल है जिसके साथ 3 उसके बच्चे हैं। किधर की तरफ? मतलब इस साइड। इस साइड में। अच्छा, सेटिंग हुई थी। हाँ, वहाँ के साथ 3 बच्चे, और बच्चे भी फुल एडल्ट हो चुके हैं। अच्छा, एडल्ट हो चुके हैं। चारों एक साथ दिखे और वो सफारी जोन में दिखे। सफारी जोन में दिखे, लेकिन वो इधर तो मूव करते रहते हैं। यहाँ कभी इस साइड कभी इस साइड, वो दोनों साइड मूव करते हैं। तो पाला भाई यहाँ तो लोग लकड़ियाँ लेने जाते होंगे तो? हाँ, लकड़ी लेने जाते हैं, घास लेने जाते हैं। और अभी जो एक टाइगर अटैक हुआ था बीच में, वो तो सामने उस गांव, वो गांव है सामने। नहीं, वो तड़म वाला नहीं, चुकम में जो हुआ था। में वो आगे है। आगे क्या नाम था उनका? उनका नाम था गोपाल राम जी। अच्छा, गोपाल राम जी पर अटैक हुआ था। हाँ, तो उनका घर भी इधर आएगा अभी बीच में? उनका घर भी आएगा। हाँ, तो देखिए उन्होंने छोड़ दिया है, कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता। तो टाइगर का मूवमेंट यहाँ रात में भी काफ़ी रहता है। रात में भी काफी रहता है। ये सामने वाला जो सामने वाला ग्रासलैंड एरिया देख लो, हाँ, यहाँ पे है एक फीमेल है जिसके 2 कप्स हैं, उसके कप्स हैं। अभी शायद कल परसों भी तो साइटिंग हुई थी, लोगों ने वीडियो हाँ, डाली थी। लोकल ने देखा था, स्कूल के बच्चों ने यहाँ से पानी पी के जाते हुए। अच्छा, माँ और बच्चों को, माँ और बच्चों को, लोकल के बच्चों ने देखा था। तो ये दोपहर में देखा था? दोपहर में। हाँ, दोपहर में आए पानी पी के। कितना? क्योंकि उसने वहाँ पे कैटल भी मारी थी ना। अच्छा, वो चक्कर से माँ लेकर आई अपने बच्चों को, पहले गाय खिलाई, उसके बाद फिर पानी पी के वापस लौट गई सामने वाले जंगल में। तो किल अभी भी पड़ा हुआ है क्या? किल नहीं, अब नहीं है। ये जो मंदिर है, ये किनका मंदिर है यहाँ पर ऊपर? ये माता का है ऊपर, और नीचे शैतान बाबा का है। शैतान बाबा। अच्छा, उनको भी पूजा जाता है। उनको भी पहाड़ों में पूजा जाता है। अभी इन दिनों वो भी चल रहा है ना, प्रेत पूजा। हाँ, लोगों के घरों में होती है। हमारे वहाँ मरचुला में भी
हमारे शेफ हैं, उनके घर भी पूजा चल रही है। और जब आप टाइगर था ना तो वो सामने मैंगो ब्लूम वाले और कबीला में यहाँ घुस गया था। हाँ, वो जो घुसा था वो मैनेटर था, वो मैंने देखा। जो कबीला की एक वीडियो वायरल हुई थी। हाँ हाँ। अच्छा, आपने भी देखा था वो वीडियो? तो देखा था, रिजॉर्ट में आ गया था अंदर। हाँ, रिजॉर्ट में घुस गया था अंदर। तो सर आपके लिए आई थिंक पहली बार है? हाँ, फर्स्ट टाइम है ये, मतलब इस जगह पर। इस जगह पर पहली बार। क्या बता रहे हैं पाला भाई? आप लोग ने तो वीडियो में देखा होगा, हमने लाइव देखा उसे। अच्छा, तुमने लाइव देखा था? लाइव देखा बिल्कुल। कहाँ थे आप लोग? हम लोग बिल्कुल होटल के दूसरे होटल पे थे, हम दूसरे होटल की छत पे। अच्छा अच्छा। हमने ही दूसरों को बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है, हट जाओ यहाँ से। एक गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, वो एक कमरे में पैक, और वो शीशे से देख रहा है टाइगर को। टाइगर गद्दे फाड़ रहा था उधर। अच्छा, तो टाइगर कमरे के अंदर घुस गया था क्या? हाँ हाँ, रूम के अंदर चला गया था। और रूम खाली था? रूम खुला था। और रूम में कोई नहीं था? रूम था, जो गार्ड था वो अलग रूम में था, वो शीशे से देख रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं पहले आया था तो यहाँ पर पानी चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर जब बाढ़ आती है तो क्या कहाँ तक पानी चला जाता है? हाँ, तो फिर बराबर हो जाता पूरा आपके गांव में पूरे में? है। हाँ, ये पूरा घंटा है। गांव का विस्थापन का भी चल रहा है ना आपके? हाँ, कब तक हो जाएगा, कुछ अनुमान है? कोई पता नहीं है अभी। कोई नहीं पता, प्रोसेस चल ही रहा है। चल ही रहा है। हम गांव के अंदर एंटर हो चुके हैं। और भैया यहाँ के बारे में ज़रा कुछ बताइए, जानकारी दीजिए। देखो, टाइगर तो यहाँ पे है ही, जंगल है तो भैया एनिमल तो सारे होंगे बिल्कुल। ठीक है। और रात को ये लोग जैसे रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत मतलब ये लगा लो रात को घर से बाउंड्री तक आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात को ही टाइगर ज़्यादातर रोर करते हुए मिलता है। अच्छा, इधर की साइड में, इन एरिया में ये जो घर है, ये वाला जो गौशाला है, ये गौशाला है ये? हाँ, ये गौशाला है। तो यहाँ पर गाय वाय मारी है कभी? हाँ, कभी कभी मारी है गाय। तो इन्होंने सबने ये बाड़े लगाए हुए हैं लकड़ी के और तारों के छोटे छोटे। तो यहाँ तो घुस जाता हूँ। नॉर्मल है, हाथी तो चला ही जाता है लगभग। अच्छा, हाथी बीच में उधर सामने वाले घरों में बाढ़ तोड़ के चला गया था अंदर। और टाइगर की तो रोर करने की तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन आवाज़ें आती रहती हैं यहाँ पे। तो कॉल्स यहाँ पर लगातार चलती रहती होगी? कॉल शाम हुई नहीं थी, कॉल शुरू हो जाती है। कॉल शुरू हो जाती है। ये देखो, हाथी का बेस्ट फूड है केले के पेड़। अच्छा, केले के पेड़ ज़्यादा खाता है? केले और आम? केले और नहीं, बांस। अच्छा, बांस खूब खाता है। हाँ, तो बांस है इधर? बांस के पेड़ है तो सामने इतने सारे बांस के पेड़ हैं। तो यहाँ चढ़ जाता होगा हाथी? तो ऊपर आसानी से। वो हाथी मरा था वो, इसीलिए तो हाथी बिल्कुल तिरछे पे गया था बांस खाने के चक्कर में। टांग फिसली और बस। तो हाथी जब कहते हैं ना गिरता है तो उठ नहीं पाता है फिर, तो वो वेट ही इतना होता है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए बेचारा मारा जाता है। तो यहाँ पर तो गाँव से वो डॉग्स वगैरह भी, गाय, तो ये सब चीज़ें मारते रहता है वो टाइगर लेपर्ड। अभी एक हम चलेंगे आगे, वो मैं दिखाऊंगा। एक डॉग को हमला किया था, अभी बचा है नहीं बचा है। अच्छा, कब किया था? कब? पिछले महीने किया था। पिछले महीने? हाँ। ये कौन सा तो पैरेट होता है? ये किट पैराकिट। और ये जो रेड फेस में होते हैं ये मेल होते हैं ना? ब्लैक में होते हैं वो फीमेल होते हैं। ये वो वाले तो होते हैं कि लोग जो घरों पर पालते हैं? हाँ हाँ हाँ। लेकिन इन्हें पालना तो बैन होगा, लोग फिर भी पाल लेते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। और ऐसे पालने वाले तो लोग जैसे बंदर भी पाल रहे हैं। हाँ, ये सारी फेंसिंग ये गवर्नमेंट ने की है क्या? गवर्नमेंट ने किया सर, इसीलिए किए ना, ताकि जानवर ना आए। जान बनना है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी ये लोग छोड़ते हैं या सिर्फ ऐसे ही? अभी तक तो वैसी है, फिलहाल की इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। मतलब फिलहाल के लिए बस ये लगा दिया है, थोड़ी सी तारबंदी कर दी जिससे जानवर अंदर ना घुसे ज़्यादा। हाँ, बस यही है फिलहाल, यही है ज़्यादा। तो ये तो पूरा एरिया इधर का तो ये तो हार्डकोर जंगल है पूरा, इसके लेफ्ट में भी और राइट में भी पूरे पूरे कोर जंगल है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पर एनिमल्स का मूवमेंट बना रहता है। इस पहाड़ी के पीछे था। क्या बात है? हाँ, तो ये आगे कैसे आ गया? तो आगे इसलिए आया पानी की वजह से, उस जगह में पानी नहीं है। अच्छा, वहाँ पानी नहीं? जाएंगे उधर तो बताऊंगा आपको। हाँ। वहाँ पे अभी मकान के स्टैचू मतलब बने हुए हैं अभी। अच्छा, तो पानी की दिक्कत थी उनको, वहाँ से यहाँ आना था पानी के लिए। तो इन लोगों ने धीरे धीरे आके यहाँ बसना शुरू कर दिया। अच्छा, देखिए माता जी आ रही है। टाइगर मिलता है या टाइगर बाघ? हाँ, टाइगर तो जंगल में आता है। जंगल में आता है।
देखिए यहाँ सभी लोगों को पता है टाइगर बाघ बहुत कॉमन है। तो डॉग पर अटैक कहाँ पर किया है भैया? आगे है यहाँ पे। और यहाँ तो शाम को डियर आ जाते होंगे। हाँ, इधर तो ये डियर की पूरी खेती सब आधे से ज़्यादा तो डियरों के लिए होती है खेती। वही खाते रहते हैं। वही खाते रहते हैं। एक बार्किंग डियर को छोड़ के बाकी स्पॉटेड और सांभर डियर तो हुए हुए। तो आज इधर आने का श्रेय जाता है हमारे दीपक जी को। इनका बड़ा मन था चुकम घूमने का। हाँ, देखा बहुत आया पहली बार हूँ। आए पहली बार है। तो चलो ये बड़ा अच्छा है हुआ। तो यहाँ का स्कूल है ये स्कूल है। चल रहा है स्कूल अभी रामवीर जूनियर। हाँ, चल रहा है। बच्चे हैं यहाँ पे? बच्चे हैं। स्कूल पढ़ाई के लिए कोई समस्या है ना। स्कूल पास होना जरूरी है ना। तो गांव के बच्चे यहीं पढ़ते हैं। गाँव के बच्चे। तो देखिए स्कूल आ गया, सरकारी स्कूल है। यार जब मैं पहले आया था तब मैंने शायद इस स्कूल को नहीं देखा। स्कूल था। तो चलो ये अच्छी बात है कि गांव में स्कूल भी है। हम यहाँ से किधर उधर या इधर? जो पहले इधर चलेंगे आप तो आएंगे। किधर से बता रहे थे भैया? यहाँ से कब निकला टाइगर? 2 दिन पहले अपने 2 कप से के साथ सामने जहाँ ये गाय बैठ रही है। हाँ। इधर से ही पानी पी के इधर कोई लौटा। उसने गाय भी इधर ही कहीं हंट करी थी। गाय हंट की थी। हाँ। तो उसके जो कप्स हैं वो कितने कितने बड़े हुए हैं? वो है 8-8 महीने। मतलब काफ़ी है उनके हाइट में। तो वो उसके मेल जो अपनी एडल्ट टाइगर होता है उसके बराबर हो गए होंगे। अभी नहीं हुए। तो कितने टाइम में लगभग टाइगर उसके एक जो 2 साल लग तो 2 साल लग जाते हैं उसे अपने एक्चुअल साइज में आने के लिए। और हंट कब से करना शुरू कर देता है? 2 साल के बाद वहाँ उसको ट्रेनिंग करना शुरू कर देती है 1.5 साल के बाद। अच्छा 1.5 साल। जब तक तो वही उसे पकड़ के माँ उन्हें छोड़ना शुरू कर देती है। 2.5-3 साल के बीच में। कभी कभी ऐसा आता है कि माँ को ही जाना पड़ता है अपनी टेरिटरी से। माँ को ही भगा देते हैं। कभी कभी माँ को, अगर मेल टाइगर ज़्यादा हैवी है तो वो अपनी माँ को ही भगा देगा अपनी टेरिटरी। तो ये फिर ये उससे मीटिंग भी तो करते हैं। हाँ, मीटिंग भी करते हैं। मीटिंग भी करते हैं ना। मीटिंग में अगर जो कप्स हुए, अगर मेल ने पहचान लिया ये मेरे बच्चे हैं, तब तो ठीक है। अगर नहीं पहचाने तो वो बच्चों को मार देगा। बच्चों को मार देगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट वाली है। हाँ। कप्स हैं उसने तो अपने बच्चे पहचान लिए। वो तो कभी चारों भी दिखेंगे बहुत जल्दी एक साथ। तो वो तो अडल्ट साइज में आ गए होंगे। नहीं, वो बच्चे ही हैं अभी। बच्चे हैं हाँ, अभी। आज तो मेरे जब तक इतना हो नहीं, जब तक वो 1.5 साल कितना हो जाए तब तक उनके साइज तो बता नहीं सकते। 1.5 साल में लगभग माँ के साइज में आ जाएंगे। मेल तो आ जाएगा 1.5 साल में, पक्का है। मेल की तो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है ना। मेल बहुत जल्दी बड़ा होता है। तो देखिए सर ये है यहाँ की ब्यूटी। इधर ये लीची के पेड़ हैं। लीची सारे लीची खाने के लिए कौन से जानवर ज़्यादा आते हैं? तोते, तोते यहाँ पे। पैरेट्स आते हैं। नीचे इस तरीके सारी फेंसिंग है तोड़ दी गई है। टूटी है या जानवरों ने तोड़ी है? हाँ सर। हाँ, तो अगर चला लेंगे, ये बता देंगे। देखिए ये है चुकम गांव और ये कोसी रिवर वाली जगह। यहाँ पर बहुत हंट्स होते हैं, बहुत अटैक होते हैं। बहुत सारे मैन ईटर टाइगर हुए हैं जिन्होंने हंट किया है, लोगों को मारा है। और बहुत ज़्यादा मुश्किल जीवन है यहाँ का। हाँ, दीपांकर भाई के। हाँ,
हाँ इससे गाय मारी थी। हाँ, गाय मारी थी, मैंने भी देखा था वीडियो, टाइगर खा रहा था। 2 कप से हाँ नहीं, वो अलग वीडियो थी। अच्छा, वो दूसरी थी 2 कप से के साथ माँ यहाँ इस टाइम पे माँ बच्चों के साथ यहाँ पर। यहाँ पे अच्छा। मोती नदी के किनारे साइड, हाँ। बरसात के दिनों की बात। और हम थे इस साइड जहाँ बोला लगा पेड़। अच्छा, वहाँ से आप लोग देख रहे थे। हाँ, वहाँ से हम देख रहे थे और हमने कहा एक बार हिम्मत तो बन गई थी, मैंने चलते हैं देख कर आते हैं। लेकिन गाय को वो अंदर लेके गया हुआ था, बिल्कुल टेंस में अंदर खींच लिया हाँ, उसने। अंदर खींच लिया था, बिल्कुल नदी के किनारे था। मतलब हम यहाँ से भी देखते तो भी नहीं देखते। तो रात को तो यहाँ सब में मूवमेंट होता होगा। जब राफ्ट आई, जब राफ्ट निकली ना, हाँ, राफ्ट वालों ने देखा उसे यहाँ पर। बढ़िया, तब उसमें से एक लड़का चिल्ला के बोला, ओए टाइगर है, आगे को जाओ यहाँ से। हमने कहा हम बचे। फिर कभी ऐसा ही माहौल बन जाता है। हाँ, सही बात। देखिए अब आ गए छाँव में। सर ये 360 व्यू चुकम का। तो यहाँ तक के सारे घर ही गायब हो गए हैं। घर थे, इधर तक जमीनें थी, यहाँ खेतियाँ हुआ करती थी और आगे तक भी घर थे। अब तो नदी नदी हो गई है सारी। वो सामने धनगढ़ी पुल आ गया, जो ब्रिज नया बन रहा है, वो है। ये लोगों का शॉर्टकट रास्ता है। देखिए ये रहा धनगढ़ी ब्रिज, जो अभी नया बन के रेडी हुआ है। जो गेट है वो तो वहाँ पे है ना, ये वही है, वो ब्रिज है ना, वो ब्रिज क्रॉस करते ही वहाँ से दिखाई देता है ना ये। चलेंगे यहाँ पे आपसे पैदल, हाँ चलो धनगढ़ी सीधे, चलो, फिर वहाँ से कैसे जाएंगे? वहाँ से ले लेंगे कोई गाड़ी पड़ी, ट्रक टेम्पो। धनगढ़ी क्या करें आप? इधर इधर चलता है, इधर इधर चलते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। निकाल ले, यहाँ से निकलता है पहाड़ से। यहाँ से फिर पानी आ गया ना सामने। ये पानी आ गया, नदी आ गई है। अच्छा, यहाँ को नदी चल रही है। तो यहाँ तो बहुत बार पगमार्क मिलते होंगे सुबह में। हाँ, ये नदी आ गई कोसी। और बारिशों में क्या कितना चलती है? बारिश में तो पैक हो जाता है, पूरा लेवल हो जाता है, पूरा प्लेन। गांव में भी आ जाती है पूरी। हाँ पूरे गांव में भी आ जाता है। वाह, पानी बहुत साफ है इसका कोसी का। हमारे यहाँ रामगंगा नदी और यहाँ पर है कोसी नदी चुकम में। जितने घर हैं वो सब टूट गए बारिश से, पीछे वाले? बरसात आई थी, हाँ, सारे टूट गए उधर घर। अब एक घर रह चुका है वहाँ पे लास्ट में, उसने भी छोड़ दिया है, वो भी इधर ही रहने लग गई, क्योंकि टाइगर का इतना खतरा हो चुका था। वो अकेला परिवार और रास्ता नहीं है जाने के लिए। अब नहीं रहते इसमें कोई भी? अब कोई नहीं रहता, अब रास्ता नहीं है ना जाने के लिए। पहले रास्ता था, हाँ, अब रास्ता भी टूट गया, रास्ता टूट गया यहाँ से। और घर टूट गए जितनों के घर थे। मैं भी पहले गया हूँ इधर, तो रास्ते से ही गया था हाँ, तब तो। पहले रास्ता था, धीरे 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 अब इस साल तो वो मुझे लग रहा है सभी चला जाएगा, क्योंकि लगातार कटान बढ़ता ही जा रहा है। हाँ। कटान चल रही है, हाँ, लकड़ियाँ इकट्ठा हो रही हैं। तो कटान कैसे हो रहा है? तो गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट का ही है, जो लकड़ियाँ मतलब बह जाती हैं, हाँ, उन्हें काट के ले आया जाता है गोदाम में। अच्छा, ये थोड़े से लपट के नहीं लग रहा? लपटा है। तो आज हम घूम रहे हैं चुकम गांव, पाला भाई के अंदाज में सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमको। और लौटते हुए हमें वो भी दिखाएंगे जो डॉग पर अटैक हुआ है, और दूसरा जो एक पर्सन को किल किया था। देखिए कोसी आ गई। जब मैं पहली बार यहाँ आया था ना सर, बहुत डर लगा था इस एरिया में। हाँ, यहाँ पे क्यों? उसके लिए आया था ना मैं, ट्रैक के लिए। हाँ, आगे निकले थे। कहता ना सुंदर खाल था कि कई बार ट्रैक कर चुका हूँ मैं। ये मिट्टी कैसे खुदी हुई है यहाँ जगह जगह पर?
अब यहाँ पे कैसी स्थिति है टाइगर लेपर्ड की इस एरिया में? इसमें तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। तो यहाँ तो कभी भी दिन में पहले तो एक गाय उसने इधर मारी थी, यहाँ सामने। हाँ ये वही 0 पॉइंट वाला एरिया है? नहीं 0 पॉइंट का एरिया तो वो रहा उधर। अरे ये रहा, ये दूसरा टाइगर, ये रहा धनगढ़ी का ब्रिज, धनगढ़ी वाला मेन टाइगर है जो सुंदरखाल घूमता है। हाँ, जो सुंदरखाल तक जाता है, तो सुंदरखाल तक जाता है। हाँ ये तो सारे सारे घर ही खत्म हो गए यार, इतना कटान हो गया। रास्ता नहीं है ना जाने का। हाँ रास्ता खत्म हो गया। देखिए पहले कभी मैं निकला था तो पूरा रास्ता था, अब ये नदी ने सब कटान कर दिया यहाँ पर। तो कोसी में इतना पानी आता है, सब प्लेन कर देती है, ऊपर तक पानी चलता है। तो इसीलिए इनके गांव का विस्थापन का चल रहा है। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। सर कैसा लगा जंगल? जंगल तो बहुत शानदार है ना, लेकिन जीवन में भी बड़ी दिक्कत है यहाँ लोगों की, इसीलिए हम लोगों को अच्छा लगता है। अभी जहाँ रहते हैं वो फेस तो वही, जिनका डेली जीवन डेली लाइफ है, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। पहले भाई तुमने यहाँ कितनी बार टाइगर देखा है? मैंने यहाँ पे देख दिया होगा। मैंने तो यार रेस्क्यू के साथ भी रहा हूँ। यहाँ पर रेस्क्यू टीम में रहे थे? हाँ, रेस्क्यू टीम के साथ पूरी रात रुके। अच्छा, जो मॉनिटरिंग हुई थी? हाँ, 2:30 बजे टाइगर पिंजरे के अंदर चला जाता है। 2:30 बजे से वो अपने आप को मारना शुरू करता है, पिंजरा खूब बजाता है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ यहाँ पर क्या? 5 बजे उसको ट्रैंक्विलाइज करके फिर उसको ले जाया जाता है। अच्छा, जब ये बंद होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब तो तोड़ने की कोशिश तो करते हो? कोशिश करता है, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, जैसे दांत टूटने का उसमें खतरा बन जाता हो, सर में, हाथों में, बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर कुछ वो भी लगाते हैं क्या, जैसे वो बना लेते हैं चौकीदारी करने के लिए? नहीं, अगर एरिया वाइज देखा जाता है ना कि मूवमेंट क्या है, वो तो ताज़ा मामला था और उसी दिन वो आ भी गया। उसी दिन ही आ गया? उसी दिन ही आ गया, उसी रात को मतलब। तो पिंजरे में क्या रखा गया था? पिंजरे में उसके खून से लथपथ कपड़े थे, उसी की स्मेल करते हुए आ गया? उसी की स्मेल करते हुए वो आया। पहले रात उसने 2 गायें मारी उसी दिन, उसी रात में। फिर 2 गाय मारने के बाद वो 1:30 बजे के आसपास उधर घूमता है, फिर उसके घर की तरफ घूमता है। अच्छा, घर की तरफ भी गया? हाँ, घर की तरफ भी घूमता है। हाँ। उसके बाद फाइनली जहाँ पे उसने उसको मारा होता है, ब्लड होता है जहाँ उसका, वो वहाँ पे जाता है वापस, जहाँ पे पिंजरा लगा था, और खून से लथपथ वो कपड़े थे ही उसके। तो पिंजरे में एकदम चला गया? पिंजरे में एकदम से गया और बस वहीं कह रहा। आप लोगों ने देखा था उसे जाते हुए पिंजरे में? हाँ। तो यार बड़ा मुश्किल रहा, वो सब चीज़ें हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। और ऐसे में टाइगर और इंसान दोनों का बड़ा नुकसान होता है। हाँ, तो फिर टाइगर भी पकड़ा गया और टाइगर भी चला गया। टाइगर कहाँ भेज दिया? टाइगर तो फिर रेस्क्यू सेंटर से वो अपने हिसाब से ले जाते हैं ना, मूव कर देते हैं। तो यहाँ कितने अटैक किए थे उस टाइगर ने? उसके तो उसमें यहाँ पे 7-8 लगभग। 7-8 एक माँ थी और उसके साथ 2 बच्चे थे। ये वही है जो 2-3 साल पहले मैनिटिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, अफसरुल मारा था। हाँ, और उस समय पे कई सारे लोग मारे थे। 1-2 पागल भी मारे थे। पहले तो बहुत सारे पागल घूमते थे, अब तो एक भी नहीं है। अब नहीं है, अब तो एक भी नहीं दिखाई देता। ना अब नहीं दिखाई देता, सारे गायब है। कुछ का तो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है कि चलो टाइगर ने मार दिया, कुछ का नहीं है। कितनों का नहीं है। हाँ, तो देखिए बहुत सारी यहाँ पे मैन ईटिंग रेगुलर हुई है, और ये जगह मैन ईटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रही है पूरी की पूरी। लेडीज़ को ही मारा था बहुत पहले। कहाँ पर? यहीं पे, इस जगह पे, ऊपर पहाड़ी पे घास के लिए गई थी। अच्छा, उसको मारा था टाइगर ने? यहाँ लेपर्ड अटैक हुए? लेपर्ड अटैक नहीं हुआ था, बहुत रेयर होता है वो। ज़्यादा इतना वो ज़्यादा डॉग के पीछे पड़ा। हाँ, डॉग और गाय। इंसान को अपने से बड़ा देखता है। हाँ, लेकिन टाइगर का साइज इतना बड़ा होता है तो वो अटैक कर सकता है। 2 से 2.5 kg तक उसका वेट रहता है। हाँ, 250 kg। चले वापसी की तरफ। ठीक। यहाँ जो मैन ईटिंग हुई थी अभी, एक गोपाल राम जी थे ना? गोपाल राम जी को मारा था। भैया कौन सा घर है उनका? जो ये टीन शेड है? तो ये जो टीन शेड है, तो घर के अंदर से ही लेके गया था कैसे? जो आम का पेड़ है वो वॉकिंग करने आए थे, वो आम के पेड़ के नीचे। तो यहाँ पर टॉयलेट करने आए थे, यहाँ पर आए थे वो बाथरूम के लिए, और फिर यहीं से नाले अंदर को ले गया वो रास्ता। अच्छा, उठा के भी ले गया? यहाँ से कम से कम ले गया था 100 मीटर अंदर। ऊपर पहाड़ी पर ले गया किधर? नहीं, नाला है, नाले के अंदर। अच्छा, नाले के अंदर 100 मीटर अंदर खींच के ले गया? अंदर खींच के ले गया था। और
जब हमें वो डेड बॉडी मिली हम्म तो हमसे जस्ट आगे हम तो पटाखे फोड़ते हुए गए, तो वो जा ही रहा था, मतलब हमने डेड बॉडी को अंदर झाड़ियों के अंदर छुपा दिया। टाइगर बॉडी को उनको छुपा दिया था झाड़ियों के अंदर। हम तो उसके ब्लड के हिसाब से चलते रहे ना, जहाँ जहाँ हमको ब्लड मिला। वो लोग कुछ कह रहे हैं उधर, पूछ लो। चल ये गाय डर के मारे अब जाती नहीं है। अब नहीं जाती। ये पालतू है या सब आवारा गाय? इसे पालतू इन पे वो लगे हुए हैं ना टैग, जिन पर टैग लगे हुए हैं वो सब लोगों की गाय। ये था, ये टीन शेड में रहते थे गोपाल राम जी। तो देखिए ये जगह थी जहाँ गोपाल राम जी रहते थे। और कितने समय पहले? साल भर पहले उनको टाइगर ने अटैक किया और मार करके ले गया था सामने। तो बॉडी रेस्क्यू के लिए तुम आए थे वन विभाग टीम के साथ में? तो तुम आप लोग कौन कौन थे? अच्छा, आप गांव वालों के साथ में यहाँ पर बॉडी रेस्क्यू के लिए आए थे। यार बड़ा मुश्किल रहा होगा ये सब चीज़ें। तो बॉडी मिल गई थी आप लोगों को? 100 मीटर आगे मिल गई थी। तो ये पता कैसे चला था कि टाइगर ने अटैक कर दिया है? साथ में गांव और भी थे, गांव वाले, उन्होंने कहा आए नहीं, काफ़ी देर हो गई, हम चले गए। तो एकदम से पता लगता है कि पूरा ब्लड के निशान हो रहे हैं उधर को, वहाँ पर तब पता चला। तब पता लगा। तो यहाँ पर फिर क्या शोर वोर मचाया, बम बम फोड़े? बम हम फोड़ के उसके बाद फिर डेड बॉडी लेकर आए। हम जब तक फॉरेस्ट वाले नहीं आए तब तक डेड बॉडी पे हाथ नहीं आया था। मतलब बहुत डेड बॉडी मिल गई थी आप लोगों को? उठाई नहीं थी लेकिन। और जब फॉरेस्ट वाले आ गए तब उनके साथ में सब चीज़ें की। खा भी लिया था उसने तो पीछे। कितना खा गया था लगभग? खा गया था। अच्छा, तो तुम लोग जब गए थे तो टाइगर वहीं था? हाँ, मतलब निकल चुका था। अरे गाड़ी घूम जाएगी क्या वैसे? हाँ घूम जाएगी, हाँ घूम जाएगी, आगे है जगह। आया डॉग घूमता था यार, लेकिन यहाँ पर बनाने नहीं, यहाँ पर था डॉग? पूछेंगे आप? तो वो उधर गया था नहीं। तो यहाँ पर डॉग पर अटैक हुआ था, लेकिन यहाँ स्मेल भी है थोड़ी लगा। अच्छा, गाय है यहाँ पे, गाय पालतू है तो उनकी स्मेल हो रही है। एम्बुलेंस आई है, डॉक्टर की टीम आ गई। कह नहीं रहे थे किसकी टीम है? डॉक्टरों की टीम आई है। किस लिए? यहाँ पर तो आंखों का इलाज वगैरह अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके लिए। तो देखिए ये चल रहा है हमारा चुकम का टूर। तो भैया जैसे आप लोग जो रेस्क्यू करते हो गांव वालों के साथ में, यहाँ पर आप भी यहाँ लोकल हो और भी लोग जाते हैं रेस्क्यू के लिए, तो कैसा कुछ बताओ, इंसिडेंट कुछ रहा हो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा बनाओ? मेरे साथ तो एक ही बार हुआ है फिलहाल अभी। क्या? जैसे हम रेस्क्यू के लिए गए थे पनूर नाले में। पनूर नाले से क्या हुआ कि अंदर डॉक्टर की टीम पहले जा चुकी थी हाथी में बैठ के। अच्छा। और उनने एक टाइगर को डांट मार दी थी, जो वो होता है ट्रैंकुलाइज की डांट मार दी। और हमें फ़ोन आता है कि ट्रैक्टर ट्राली लेके और पिंजरा लेके जल्दी आओ। हम पहुंचते हैं वहाँ पे, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है हमें, क्योंकि यहाँ से जाना हुआ। उसके बाद जाते जाते हम वहाँ पे पहुँचे तो टाइगर हमको मिला नहीं। जब वहाँ पे पहुँचे तो डॉक्टर ने बोला कि एक को हमने ट्रैंकुलाइज किया, दूसरा अचानक हमारे पे हमला करने लगा, तो दूसरे को भी डांट मारनी पड़ी। और करते करते फिर अंधेरा हो गया, दोनों को डांट लगी हुई थी, अंधेरा हो गया, 2-3 घंटा वेस्ट गया हमारे। ढूंढा कहाँ, मिला ही नहीं। मिलना ना मिलना, उसके बाद फिर हम 2 घंटे बाद उसको होश आने का टाइम हो जाता है टाइगर को। फिर हम वापस आ गए। हम वापस जब 8 साढ़े 8 बजे हम दोबारा मेन हाईवे पे पहुंचे तो कैमरे में आता है कि 5 मिनट बाद दोनों टाइगर हमारे पीछे पीछे आए हैं। अच्छा, ये ऐसा भी हुआ है हमारे। मतलब उन्होंने आप लोगों को ट्रैक किया है? हाँ, पूरा। और जब वो अफसरुल वाला केस हुआ था तब आप उस समय मौजूद रहे? मौजूद था मैं भी उस समय। तो क्या क्या रहा? हमारे सामने की बात थी, जब उसको ले गया था उसके बाद हमने, उसका साथ वाला था वो तो कांप रहा था, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो उसने, हम उसको उठा के बंद गाड़ी में ले आके उसने बताया कि इस जगह से वो लेके गया है और इस जगह में हम पे अटैक किया था टाइगर ने, यहाँ से लेके गया। हम गए वहाँ पे, हमने पटाखे फोड़े, लेकिन डैम से इतना था कि वो बहुत अंदर ही आके ले गया। तो उसने रोड से ही पकड़ा था ना? पूरा रोड से ही ले गया था।
रोड से पकड़ा था। हाँ। तो उसके बाद में कितना पार्ट मिला उसकी बॉडी का? उसका बॉडी का सिर्फ एक हाथ नहीं मिला, क्योंकि उसको माँ बच्चों ने सबने मिलके खाया था। जो मैनीटर हो रहे थे उस समय पर? मैनीटर हो रहे थे। मेरे ख्याल से वो दूसरा शिकार था शायद, है ना, या हाँ। पहला था? दूसरा तीसरा था शायद। तीसरा था वो। हाँ। उससे पहले ऑलरेडी शिकार कर हाँ, चुका उससे था। पहले तो फिर गंदगी काशीपुर के मारी 2 थी। लड़के थे जो सुंदरखाल के पास अटैक किया था। हाँ, पनून नाले पे। पनोद नाले पर किया था। हाँ। तो इस टाइम पे तो जब आप लोग रात में निकल गए थे बॉडी ढूंढने के लिए, जब वो आया था बंदा नहीं, यहाँ वाले अफसरुल वाला? अफसर, हाँ, उस दिन तो रात को बॉडी ढूंढने को किसी की हिम्मत ही नहीं थी। सुबह में रात को कौन जाता, क्योंकि डांस इतना था, बहुत ज़्यादा डांस था। वो कहाँ पे है, क्या है, चार्ज भी कर सकता था वो। किसी की हिम्मत नहीं थी। बहुत मुश्किल रहा है। बहुत मुश्किल था वो। अगले दिन हाथी जाने को तैयार नहीं थे। क्यों? नहीं, फिर जेसीबी मंगवाई। हाथी क्यों नहीं जा रहे थे हाथी भी नहीं जा रहे थे ना, वापस? टाइगर उधर ही था कहीं बैठा हुआ। अच्छा, तो टाइगर से हाथी डरता है क्या टाइगर से? हाँ, हाथी बहुत ज़्यादा डरता। कभी जंगल में आपने इतना ऐसा कुछ देखा है जो जब आप सफारी कराते हो, कभी टाइगर और हाथी का आमना सामना हुआ हो? देखो, आवाज़ें तो सुनी है जैसे टाइगर और हाथी की ना। अगर जिस जगह में टाइगर है उस जगह में हाथी ना होना, आज सुबह भी यही थी सेम कंडीशन। सुबह टाइगर के पहले हाथी चला है, हाथी के बाद टाइगर चला है। अच्छा। आज सुबह की भी सेटिंग ऐसी रही है। हम्म। मतलब टाइगर भी चाहता नहीं है तुम मेरे इलाके में। हाँ, टाइगर उसे भगाने की कोशिश करता है और वो निकल भी जाता है। फिर बेचारा हाथी उसको वो कहता है मुझे यहाँ नहीं तो और जगह मिल ही जाएगा खाने को। हाँ सही बात है, लेकिन खतरा हाथी के आज लिए भी सुबह पूरा भी रहता है। बिल्कुल सेम हुआ है ऐसी। ये तो है। चलो, तो ये पाला भाई बता रहे हैं यहाँ के बहुत सारे अनसुने किस्से। हालांकि बहुत सारे चीज़ों के बारे में इसकी सोशल मीडिया पर सारी जानकारी उपलब्ध है, बट आज पाला भाई ने बहुत करीब से इन सब चीज़ों, क्योंकि ये साथ में रहे हैं बहुत सारे जो मैन ईटिंग होते हैं, तो बॉडी रेस्क्यूज़ के लिए वन विभाग के साथ में गए हैं, गाँव वालों के साथ गए हैं। तो जो भी क्षेत्र में ऐसी कोई घटना होती है, पाला भाई आगे आते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर काम करते हैं यहाँ पर, और बहुत अच्छी सफारी कराते हैं। आप लोग सफारी कराने के लिए भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो ज़रूर। तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो सफारीज़ के लिए। मोहन जोन में अच्छी सफारी कराते हैं ये। तो पाला भाई, आजकल साइटिंग कैसी चल रही है मोहन में? बढ़िया बढ़िया चल रही है? बढ़िया सेटिंग चल रही है। मज़ा आ रहा है? लगभग, क्योंकि मेन बात ये है कि हमारा एक मेल टाइगर है, वो इतना यूज टू हो गया है कि अगर आप देख रहे हो तो वो मोक चार्ज वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। आराम से बैठे रहना। आराम से बैठा रह रहा है। तो ये बहुत मतलब हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, जो इतना यूज टू वो हो चुका है। हम लोगों ने उसे बना दिया यूज टू, और बहुत बढ़िया सेटिंग हो जा रही है उसके चक्कर से। अच्छी सेटिंग हो रही है। कुछ नहीं, ये है भैया। दोस्तों देखिए, अभी हम एग्जिट की तरफ आ गए हैं चुकम से। हाथी कहाँ गिरा था भैया? यहाँ से नीचे गिर गया था। यहाँ से ऊपर चढ़ा था है? तो ये ऊपर वाले, ऊपर से उसका पैर फिसला और मतलब कौन से, इधर वाले पेड़ से या फिर ये ऊपर से यहाँ से? ना इधर से नहीं, ये सामने वाले जो छोटा सा पेड़ है यहीं से ऊपर से गिरा। तो इतने से नीचे गिरने पे डेथ हो गई थी उसकी? हाँ। मैं इधर की तरफ गया हूँ, ये राइट हैंड साइड वाले एरिया में। यहाँ पर पगमार्क भरे पड़े हैं। क्या तो दुनिया भर की बदमाश। टाइगर के टाइगर फ्रेश उसका यूरिन मिला, फ्रेश उसका ड्रॉपिंग मिली। तो देखिए, हम इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं यहाँ पर। चुकम विलेज की बड़ी जानकारी दी भैया ने, और बहुत सारे मैन ईटिंग के किस्से इन्होंने सुनाए, पुराने रेस्क्यूज़ किए, क्या क्या घटनाएं हुई उनके बारे में बताया। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी ब्लॉग में। कैसा लगा सर ये? बहुत बढ़िया। चुकम विलेज बढ़िया लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा था ना, और काफ़ी नेचुरल ब्यूटी थी यहाँ की। जी जी। और देखो, ये पूरा मोहन जो है इधर वाला, और वो जो अटैक हुआ है ना वो उधर हुआ है, वो ऊपर पहाड़ी पर, पहाड़ी की साइड में ऊपर तड़म वाला। हाँ, ऊपर जा करके। चलिए, मिलते हैं आपसे किसी और ब्लॉग में। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। मिलेंगे आपसे किसी और ब्लॉग में।